सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा जो हम करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा का कैसे नींव पड़ा आधुनिक शिक्षा में, ये नहीं कि शिक्षा आधुनिक शिक्षा की नींव कैसे पड़ी, उसका विकास कैसे हुआ, कैसे कैसे आकर के आज इस रूप में पहुंची है। तो आज हम जो परिचर्चा करेंगे वो प्राथमिक शिक्षा के बारे में करेंगे। तो आप लोग अंत तक परिचर्चा में जुड़े रहें और आपको मैं ये बताऊंगा कि इसमें जो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, कहाँ से पूछे जाते हैं, कैसे घुमा फिरा करके पूछते जाते हैं, तो इस सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो परिचर्चा में आप जुड़े रहें। उत्तर प्रदेश में शिक्षा, उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की नींव अंग्रेजों द्वारा 1858 ईस्वी में प्रयागराज में म्योर कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है, इसमें प्राथमिक और उच्च स्तर की प्राथमिक और इसमें प्राथमिक और उच्च स्तरीय विद्यालय की शिक्षा देने पर जोर दिया गया। ठीक है, जोर दिया गया मतलब जोर क्या दिया गया, दी जाती थी। उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा की स्थापना नींव जो अंग्रेजों द्वारा 1858 ईस्वी में प्रयागराज में जो है म्योर कॉलेज की स्थापना की गई। इसमें प्राथमिक और उच्च स्तरीय विद्यालय की शिक्षा दी जाती थी। ये जो है देने ना करके इसको आप मिटा दीजिए, दी जाती थी। ठीक है, दी जाती थी। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। उन्नीस में हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन का गठन हुआ। 1882 में हंटर कमीशन का गठन हुआ। इसने जो है क्या किया, इसने स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा देने पर स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा देने पर जोर दिया। ठीक है, इसी सिफारिश के आधार पर सिफारिश के आधार पर
प्राथमिक शिक्षा को उच्च विद्यालय शिक्षा से उच्च विद्यालयी शिक्षा से अलग कर दिया गया। इसकी सिफारिश पर जो है वो 1882 में हंटर कमीशन की जो है गठन होता है। इसने जो है इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जब दी तो उसमें लिखा कि जो प्राथमिक स्तर की जो इसमें स्थानीय भाषा में प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसको स्थानीय भाषा में दिया जाए। तो इसी रिपोर्ट के आधार इसकी जो संस्तुति दी इसने, इसी आधार पर जो है प्राथमिक शिक्षा को उच्च विद्यालय शिक्षा से अलग कर दिया गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। उन्नीस सौ 17 ईस्वी में जो है 1917 ईस्वी में सैडलर कमीशन की गठन होती है। 1917 ईस्वी में 1917 ईस्वी में सैडलर कमीशन का गठन हुआ। किसका हुआ? सैडलर कमीशन का गठन जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। इसकी संस्तुतियों के आधार पर जो है विश्वविद्यालयी शिक्षा को माध्यमिक शिक्षा से अलग कर दिया गया। ठीक है, सन 1917 ईस्वी में सैडलर कमीशन की जो है गठन होता है और इस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट में संस्तुति दी, उसने कहा कि जो है विश्वविद्यालय को जो है माध्यमिक शिक्षा से अलग कर दिया जाए। और इसमें तमाम तरह के थे। ये इतिहास का क्वेश्चन है, उसमें बताऊंगा मैं जब इतिहास आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ ना, तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतना ही आपको बताना है। उन्नीस सौ 1921 में क्या है? 1921 ईस्वी में माध्यमिक क्या है? 1921 ईस्वी माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। क्या हुआ? माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ। 1921 में माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित हुआ और डायरेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश शासन का गठन किया गया। और डायरेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है,
डायरेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश का गठन हुआ, जिसको 1947 में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया है, जिसको 1947 ईस्वी में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया। ठीक है। 1921 में जो है माध्यमिक शिक्षा अधिनियम पारित होता है और डायरेक्टर ऑफ उत्तर प्रदेश शासन, ये उत्तर प्रदेश शासन का गठन किया गया, जिसको 1947 में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन नाम दिया गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए। उन्नीस सौ 72 ईस्वी में जो है अलग अलग निदेशालय बना। क्या बना? 1972 ईस्वी में अलग अलग निदेशालय बना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। 1981 में 1981 ईस्वी में जो है शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण, शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण होगा यहाँ पर, एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई। इसको कहते हैं SCRT, स्टेट काउंसिल ऑफ रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये परिषद है। ठीक है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। 1995 ईस्वी में क्या था? 1995 से मध्याह्न भोजन योजना। क्या था? भोजन योजना चालू की गई, मध्याह्न भोजना चालू की गई। ये जो है अनाज मिलता था बच्चों को। और 2021 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सर्व शिक्षा अभियान 2001 से 2 में
सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब चला, पूछ लेता है कभी कभी कि सर्व शिक्षा अभियान कब चला। तो 2001-2 में स्कूल चलो सभी को शिक्षा सभी को ज्ञान, इसका नारा था। क्या था? स्कूल चलो सभी को शिक्षा सभी को ज्ञान, इसका नारा था। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। शिक्षा के सार्वभौमिक, क्या सार्वभौमिक शिक्षा के सार्वभौमिक व अध्यापक छात्र क्या है? अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने हेतु शिक्षा मित्र योजना जो है 2001 में चली थी। उसमें स्कूलों में शिक्षकों की कमी थी, तो सरकार ने जो है शिक्षा मतलब स्कूलों में जो है शिक्षा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए व अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने हेतु जो है शिक्षा मित्र योजना चली 2001 में। अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि शिक्षा मित्र योजना कब चली थी? 2001 में। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा पारित शिक्षा, क्या पारित शिक्षा अधिकार अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 को राज्य में लागू किया गया, राज्य में लागू किया गया जुलाई 2011 में। कब? जुलाई 2011 में। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार का जो अधिनियम पारित किया गया 2009 में, वो प्रदेश सरकार द्वारा जो है जुलाई 2011 में लागू किया। इसको आप नोट कर लीजिए। कस्तूरबा गांधी जो है बालिका, कस्तूरबा गांधी क्या है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, बालिका विद्यालय आवासीय
सी आवासीय योजना 2004 ईस्वी में 2004 इसमें जो है SC ST हिंदी में लिख दें, इंग्लिश में SC ST BC अल्पसंख्यक के 75% विद्यार्थी तथा गरीबी रेखा के नीचे, क्या गरीबी रेखा के नीचे 25% विद्यार्थी अध्ययन करते हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का जो है ये 2004 में योजना के तहत विद्यालय स्थापित किया गया और इसमें जो है गरीब घर के बच्चे 25%, जिनकी मतलब गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको 25% और बाकी जो 75% बचता है उसमें SC ST OBC और माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक अप्रैल 2021 ईस्वी को जो है नहीं ये नहीं, उल्टा बता दिया मैंने आपको। 1 अप्रैल 2021 ईस्वी से को नहीं रहेगा, से 31 मार्च 2026 तक, 31 मार्च 2026 तक के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में सर्व शिक्षा अभियान, पूर्व में संचालित सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान व माध्यमिक शिक्षा अभियान तथा माध्यमिक शिक्षा अभियान आदि को सम्मिलित कर सम्मिलित कर 8 अगस्त 2021 से समग्र शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान 2 प्रारंभ हुआ।
प्रारंभ हुआ। एक ये समग्र शिक्षा अभियान जो है इस समय देश में चल रहा है, तो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक के लिए चलाई जा रही केंद्र सरकार द्वारा है समग्र अभियान, शिक्षा अभियान चलाई जा रही केंद्र सरकार द्वारा, जो पूर्व में संचालित सर्व शिक्षा अभियान तथा माध्यमिक शिक्षा अभियान था। आज जो संचालित शिक्षा से अभियान हो रहे थे उनको सम्मिलित करके 4 अगस्त 1921 से समग्र शिक्षा अभियान के तहत चलाया जा रहा है। तो मैंने आपको जो है प्राथमिक शिक्षा के बारे में बता दिया, उत्तर प्रदेश में आधुनिक शिक्षा का इतिहास बताया। तो मैंने ये भी बीच बीच में बताया कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, किस टाइप के पूछे जाते हैं, इन सबको बताया। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जा रही है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।